उत्तर प्रदेश के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम को ऐतिहासिक बताया और कहा कि अब समय आ गया जब भारत आतंकवाद और पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहा है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि अब देश ने यह तय कर लिया, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकेंगे। कपिल देव अग्रवाल ने आगे कहा कि सेना ने 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया और कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की महिला अधिकारियों की भी सराहना की है। सुनिए। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल रात को 8 बजे पूरे देश की जनता को संबोधित करके ये आश्वस्त करने का काम किया कि भारत किसी भी मामले में ना झुका है ना झुकेगा और जो भी चेतावनी हम सब के सामने होगी, जो भी चुनौती होगी, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जो लोग बात करते हैं पानी की, तो उसके लिए भी कहा कि पानी और खून, यानी खून भी आतंकवादी बहाएंगे, उनको हम पानी भी देंगे, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। दोस्ती की बातचीत तब होगी, मित्रता की बातचीत जब होगी जब आतंकवाद खत्म होगा। यानी टॉक भी होगी लेकिन वो आतंकवाद पर होगी, पीओके पर होगी। यानी पूरी चेतावनी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया कि भारत किसी भी मामले में कमजोर नहीं है। भारत अपनी चुनौती का खुद सामना करना जानता है और दुश्मन का मुंहतोड़ जवाब देना जानता है। तो मुझको लगता है कि भरपूर संदेश प्रधानमंत्री जी ने देश को देने का काम किया। देश को पूरा भरोसा है कि वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से शानदार तरीके से आतंकवाद को चुनौती देने का काम, उनके आतंकवादी अड्डे ध्वस्त करने का काम, आतंकवादियों को मार गिराने का काम और पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम देश की सेनाओं ने किया है। निश्चित रूप से वे अभिनंदन की पात्र हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वे भी बधाई के पात्र हैं। सर, ये पाकिस्तान लगातार परमाणु की धमकी देता रहा है कि एटम बम चला देंगे। पीएम ने इस पे भी कहा है कि एटम बम की धमकी नहीं चलेगी। उन्होंने कहा ब्लैकमेलिंग से नहीं चलेगी। कोई परमाणु बम की धमकी देकर के हमको ब्लैकमेल करेगा, हमको धमकाएगा, उन सब चीजों का जवाब हमारे पास है। भारत की सामरिक शक्ति, भारत की सैन्य शक्तियां वे हर प्रकार से मजबूत हैं। उन्होंने पहले भी दिखाई हैं और आज भी वर्तमान में इस परिप्रेक्ष्य में भी भारत ने अपनी पूरी ताकत को पूरी मजबूती के साथ दिखाने का काम किया है। भारत किसी भी रूप में किसी के सामने सीना ताने खड़ा है, मजबूती से खड़ा है और हम पूरा भारत, जो हमारी संस्कृति है, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं और कोई हमको छेड़ता है उसको हम छोड़ते भी नहीं हैं। इस संदेश के साथ देश पूरी मजबूती के साथ पाकिस्तान के सामने खड़ा है। सर, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम जगहों पर जो पाकिस्तानी अफसर और तमाम लोग आतंकवादी मारे गए हैं, उनकी भी संख्या को आपने भी बताया, उसका भी जिक्र किया है। आतंकवादी मारे गए 100 से अधिक आतंकवादियों की जानकारी है। बड़े बड़े दुर्दांत आतंकवादी जिन्होंने देश को अस्थिर करने का काम किया, जिन्होंने 26/11 की घटना की, अब भी जो घटनाओं में शामिल है, ऐसे उनके अड्डे ध्वस्त करना, उनको मार गिराना, ये भारत की बड़ी शान। मैं उन 2 बेटियों को भी अभिनंदन करना चाहूँगा। जिन 2 बेटियों ने, जो भारत की बेटियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चला करके अपने सिंदूर की बहनों की रक्षा करने का काम किया, जिनका सिंदूर उठा, उनका बदला लेने का काम किया, वे भी पूरे देश की ओर से अभिनंदन की पात्र हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने के बाद से भारतीय जनता पार्टी देश भर में आज से अभियान शुरू कर रही है, तिरंगा यात्रा, जिसमें ये सभी लोग शामिल हो रहे हैं। देखिए, आज से तिरंगा यात्रा पूरे देश के अंदर है। 13 मई से 23 मई तक पूरे देश के सब लोग, 140 करोड़ भारतीय, अलग अलग यात्रों में अलग अलग स्थानों पर एक साथ दिखाई दें और पूरी दुनिया में ये संदेश जाए कि भारत की परिस्थितियां अंदर राजनीतिक अलग अलग हो सकती हैं, राजनीतिक सामाजिक विचारधाराएं अलग अलग हो सकती हैं, पूजा पद्धति अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अब देश का विषय आता है फिर पूरा देश एक साथ, एक ताकत के साथ अपने तिरंगे झंडे के नीचे खड़ा है। ये तिरंगा यात्रा निकाल करके पूरी दुनिया को ये संदेश देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सर, विपक्ष खासतौर से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी राहुल गांधी लगातार पहलगाम, साथ ही ऑपरेशन सिंदूर पर स्पेशल सेशन बुलाने की मांग कर रहे हैं। अब ये विषय राष्ट्रपति जी को करना है, सेशन होगा तो होगा, मांग करना उनका अधिकार है, वो मांग करें, सरकार निर्णय लेगी, राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। अब नहीं तो थोड़े दिन बाद सेशन तो होना ही है, उसमें चर्चा होगी। पर इस समय हमारा जो समय है वो किसी भी रूप में भारत की सैन्य शक्ति को, भारत की ताकत को, 140 करोड़ भारतीय एकता को, ये पूरी दुनिया को, विशेष रूप से पाकिस्तान को ये दिखाने का समय है
कि कोई भी षड्यंत्र भारत के अंदर सफल नहीं हो सकता और पूरा भारत एकता के सूत्र में बंध के आगे बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल सर, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जो देश को संबोधन किया उसमें कहीं न कहीं डोनाल्ड ट्रंप जो युद्ध विराम का सीज फायर का ऐलान करते हैं उसकी चर्चा नहीं की। प्रधानमंत्री ने जो चर्चा की है, जो राष्ट्र के हित में उचित था वही किया है, वही उनको करना चाहिए था।